अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरदार रैबिट फार्म के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अदनान आरिफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि खरगोश पालने का तरीका कि खरगोश पालने का तरीकाकार क्या है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि जो खरगोश पालने के दो तरीकाकार हैं। एक है कॉलोनी सिस्टम और एक है केज सिस्टम। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कॉलोनी सिस्टम। दोस्तों, कॉलोनी सिस्टम वो होता है कि समझ लें आपने एक किसी कमरे के अंदर फर्श डाल के उसी में आपने जो है कोई पीवीसी पाइप लगा के और छोटे छोटे जो है उनके घर बनाए और वहाँ पे आपने खरगोश छोड़ दिए। ये है दोस्तों कॉलोनी सिस्टम। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि कॉलोनी सिस्टम के अंदर एक ओल्ड मेथड भी आता था कि जो मतलब कि किसी कच्ची ज़मीन के ऊपर आपने छोटा सा खरगोश का घर बनाया और वहाँ पे आपने खरगोश छोड़ दिए। तो दोस्तों, ये है कि सबसे पहले तो आप ओल्ड तरीकाकार पे हम बात करेंगे कि उसमें क्या नुकसानात थे। देखें दोस्तों, वहाँ पे फ़ायदा ये था कि उस सिस्टम के अंदर जो है खरगोश में बीमारियां बहुत कम देखने को मिलती थी, क्योंकि देखें वहाँ पे जो खरगोश है वो खुला घूमता था, शायद 1-1 किलोमीटर तक वो चला जाए और मतलब वो अपनी बीमारी का हल खुद से वो ढूंढता था मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से। अगर उसने कुछ गलत खाया तो वो जाएगा कोई ऐसी चीज़ खाएगा जिससे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये है कि उसमें भी कुछ ऐसे मसले आते थे कि समझ लें कि आपने जब का इस सिस्टम के अंदर आपने खरगोश छोड़े हैं तो कोई उन पे किसी ने बिल्लियों ने अटैक किया या कुत्तों ने अटैक किया तो वो मतलब ये है कि उससे जो है वो आपका पूरा का पूरा जो है वो फ्लॉक ख़त्म हो गया। सेकेंडली फिर ये आता था कि इस सिस्टम के अंदर खरगोश जो हैं आपकी घर की जो बुनियादें हैं उनको कमज़ोर करते हैं, क्योंकि वो टनल्स बना के घरों की दीवारों के नीचे से या इस तरह से वो जाते हैं जिससे वो बारिश होती है तो वो आपका घर बैठ गया या आपकी जगह वो बैठ गई। उसमें ये एक नुकसान था। दूसरा ये नुकसान था कि सम टाइम जो है वो फीमेल रैबिट कहीं अंदर चली गई, जाके उसने बच्चे दिए तो फिर ये है कि वो ज़मीन ऊपर से बैठ गई, आपने जब खोद के उसको निकाला तो फीमेल भी मरी हुई है, उसके बच्चे भी मरे हुए हैं। तो फिर इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर उसको एक कमरे के अंदर लेके आए। कमरे में ये था कि एक आपने कमरे में फ़र्श डालने के बाद छोटे उसमें से आपने पीवीसी पाइप गुजारे या छोटे छोटे घर आपने बना दिए। तो इस सिस्टम में दोस्तों ये था कि इसमें तो खरगोश जब आपने छोड़े तो मतलब आपको पता नहीं है कि खरगोश तो चलो वो फिर अपनी मर्ज़ी से ब्रीड करेंगे, अपनी मर्ज़ी से वो खाएंगे पिएंगे, लेकिन इस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत आते थे। पहला प्रॉब्लम ये आता कि आपको पता नहीं है कि आपकी जो फीमेल रैबिट है वो कब क्रॉस हुई है, उसने कब बच्चे देने हैं नहीं देने हैं। अगर आपका एक रैबिट को कहीं मोशन लग गए तो वो समझ लें कि सारों को मतलब उठा उठा के चेक करना फिर मुश्किल हो जाता था बंदे को डायग्नोज करने में कि ये कौन सा जो रैबिट है उसको प्रॉब्लम है। दूसरा आपको बताते चलूँ दोस्तों कि एक सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके अंदर जो डिजीज़ आती हैं वो बहुत ही जल्दी जो है वो ट्रांसमिट होके एक से दूसरे, दूसरे में तीसरे और इस तरह से जो है वो पूरा जो आपका फ्लॉक है वो पूरे का पूरा फ्लॉक आपका डैमेज हो सकता है। फ़र्ज़ किया कि आपकी एक रैबिट के अंदर ज़ुकाम का मसला आ गया तो पेस्टोलाइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रांसमिट होके एक से दूसरा, दूसरे पे तीसरा, तीसरे से चौथा और इस तरह से पूरे का पूरा जो आपका फॉर्म जो है वो इन्फेक्टेड हो सकता था इस होता है इससे। दूसरा दोस्तों आपको बताते चलें कि कॉक्सिडियोसिस के नाम से एक बीमारी आती है जो इंतहाई ख़तरनाक है, जिससे रैबिट्स में पूरे जो फ्लॉक हैं वो जो हैं इससे ख़त्म हो जाते हैं। और ये भी जो इस डिज़ीज़ का जो बैक्टीरिया है ये भी जो है रैबिट में एक से दूसरे में ट्रांसमिट होने में बहुत जल्दी से ये ट्रांसमिट होता है। तो दोस्तों बताता चलूँ कि इस सिस्टम के अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स डेवलप होते थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते थे, जिसकी वजह से फिर मायरीन ने एक मतलब सोचा कि क्यों ना हम इसको केज सिस्टम के अंदर लेके आएँ। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जो केज सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सिस्टम है, क्योंकि देखें अभी हमारे पास देखें ये मेल अलग है, फीमेल अलग है, ये जो फीमेल है ये अलग है। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि ये जो सिस्टम है केज सिस्टम में ये है कि अगर फ़र्ज़ किया मेरे ये वाला जो रैबिट है ये अगर बीमार है तो मुझे पता चल जाएगा कि ये बीमार है, क्योंकि सुबह हम जब इसको फीड डालेंगे
सुबह जब हम इसको फीड डालेंगे तो हम जब दोबारा से चेक करेंगे कि फीड नहीं खा रहा है तो क्या मसला आ रहा है, हम इसको जल्दी से जो है ट्रांसमिट जो है इसकी जो वैक्सीनेशन है या इसकी जो ट्रीटमेंट है हम जल्दी से जल्दी करेंगे। दूसरा दोस्तों, हमें ये पता होता है कि जब हमने ब्रीड लेनी है तो हमें ये कन्फर्म पता होता है कि ये जो फीमेल है आज क्रॉस हुई है तो इसने इस तारीख को बच्चे देने हैं। अगर ये फीमेल क्रॉस होकर कंसीव नहीं कर रही तो फिर भी हमें पता होता है कि इसका क्या हाल है, किस तरह से जो है इसको ट्रीट किया जाए। तो दोस्तों ये है कि ये जो मेथड है, इस मेथड में आपको फुली जो है अपने ऊपर खरगोश के ऊपर जो है वो खरगोश आपकी कमांड पे चलता है और ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। और इसमें आपकी एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि फ़र्ज़ किया मेरा ये रैबिट अगर इन्फेक्टेड हो गया किसी बीमारी से, तो वो किसी दूसरे केजेस के अंदर वो बीमारी नहीं जाएगी, ये इसी के अंदर ही ये बीमारी रहेगी। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है इजी हो जाता है इससे खरगोश की बीमारी को डायग्नोज करना। अगर आपका रैबिट कमज़ोर होता है, कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा, तो ये बहुत ही इजी है कि आप इसकी जो है टेक केयर कर सकते हैं, उसकी इन इन टाइम पे जो है आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये जो मेथड है ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मेथड है। दूसरा दोस्तों आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि इस मेथड के थ्रू आपका जो रैबिट है वो हर किस्म के जो जानवर है उनसे सेफ़ है, कि किसी किस्म का कुत्ता इस पे अटैक नहीं कर सकता, बिल्ली इस पे अटैक नहीं कर सकती। ये जो मेथड है ये सबसे ज़बरदस्त मेथड है रैबिट फार्मिंग के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।